कनाडा की जो पीआर जो लोग चाहते हैं इंडिया में बैठे हुए काफी देर से दुखी थे, क्योंकि पीआर एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू सभी उन्हीं लोगों को मिल रही है, सीईसी क्लास वालों को, जिनको कनाडा में बैठे हुए वहां का एक्सपीरियंस है। लेकिन फाइनली अभी एक गुड न्यूज आई है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, आप न्यू हो इस चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ मैं आपके लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एंड स्टूडेंट वीज़ा के लिए। तो you can subscribe and press the bell icon to get notified for my valuable videos. Okay, so let's jump into the PR thing. तो guys, दो प्रोविंसेस ने कनाडा की, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया एंड अल्बर्टा, दोनों ने ही रिसेंटली PR अनाउंस करी है PNP प्रोग्राम के थ्रू। आपको पता है एक्सप्रेस एंट्री के बाद सबसे पॉपुलर जो प्रोग्राम है PR रहने का, वो PNP प्रोग्राम ही है। एंड अल्बर्टा बिंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 300 CRS पे PR अनाउंस करी है, मतलब ITA दिए हैं, NOI दिए हैं, ठीक है, सिर्फ 300 स्कोर के ऊपर। तो ये एक अच्छा साइन है लोगों के लिए, एक अच्छी आशा की किरण मैं बोल सकता हूँ। तो ब्रिटिश कोलंबिया ने भी रिसेंटली 379 लोगों को काफ़ी कम स्कोर पे PR अनाउंस करी है। तो इससे मतलब समझ में यही आता है कि PNP कैन बी अ गुड ऑप्शन। एज आई ऑलवेज से, अगर आपको कनाडा की PR चाहिए तो आपके पास दो ही ऑप्शन है आज के टाइम में। एक तो PNP अप्लाई कर डालो, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर करके एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जितने भी के लिए आप एलिजिबल हो, अच्छे से, कोई गलती मत करना। एंड दूसरी ऑप्शन, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू जाके PR लो, क्योंकि कनाडा ने अभी रिसेंटली ये भी अनाउंस करा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी PR, CEC क्लास के बाद अभी सिर्फ स्टूडेंट्स को ही PR मिलनी है, और बड़े सारे प्रोग्राम आने वाले हैं स्टूडेंट्स के लिए। क्यूबेक ने भी अनाउंस करे हैं बिना फ्रेंच के PR प्रोग्राम कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो IT के हैं, और कनाडा गवर्नमेंट ने भी अनाउंस करा कि उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को पक्के करना ही करना है। तो अगर आपको काफ़ी देर से वेट कर रहे हो एक्सप्रेस एंट्री में, तो कंसिडर गोइंग एज अ स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है। अगर आपको काफ़ी समय का गैप है, आपकी एज 40 के पास भी है, तो यस, स्टूडेंट वीज़ा इज स्टिल पॉसिबल। स्टूडेंट वीज़ा का जो केस होता है वो थोड़ा सा मैंने बताया था, अच्छे से रिप्रेजेंट करना पड़ता है, एक अच्छे से कहानी बनानी पड़ती है, राइट। तो अगर आपने ग्रेजुएशन करी थी पहले और उसके बाद आप काम कर रहे हो, तो चाहे कितना भी गैप है, आपके 8-10 साल भी हो गए, तो यू कैन रीच अस, आई कैन गाइड यू हाउ यू कैन गो थ्रू इट। मतलब यहाँ तो PNP के थ्रू घुस जाओ, अगर PNP नहीं तो स्टूडेंट वीज़ा कंसिडर करो। ये दो ही चीज़ें हैं जो आपको PR दिला सकती हैं इस टाइम पे। नहीं तो आप देख ही रहे हो काफ़ी देर से सिर्फ कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास को ही PR दी जा रही है, लेकिन अभी स्टूडेंट्स को भी देने का उन्होंने अनाउंस कर दिया कि बहुत सारे प्रोग्राम्स आने वाले हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो एंड ऑफ द डे एक चीज़ समझ में आती है कि कनाडा PR उन लोगों को दे रहा है जो वहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया कनाडा ने PR दे के, CEC प्रोग्राम के थ्रू, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के थ्रू। और जो स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं वो भी इकोनॉमी में काफ़ी सारी फी देते हैं कॉलेजेस को, फिर साथ साथ वहाँ पे पार्ट टाइम काम करते हैं, फुल टाइम करते हैं ब्रेक में, तो वो भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अभी एक चीज़ तो समझ में आ रही है पिछले 1 साल में जो भी हो रहा है, तो PR लेनी है तो स्टूडेंट वीज़ा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और एज आई जस्ट सेड, यू कैन कंसिडर PNPs एज वेल। गाइस, स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो कुछ प्रोग्राम है ना, कुछ प्रोग्राम है ही ऐसे जिनमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। तो आप ये मत सोचो कि आपका स्टूडेंट वीज़ा हो नहीं सकता। ओके, देयर सर्टेन प्रोग्राम जिनकी डिमांड है एक्सपीरियंस, जिनकी डिमांड है एक्सपोजर टू इंडस्ट्री। तो देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स एंड देयर आर सो मेनी ऑप्शंस एंड द कॉलेजेस इटसेल्फ दे अलो स्टूडेंट्स विद गैप। अगर एक कॉलेज बोल रहा है कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट विद गैप, तो व्हाई यू नीड टू बी वरीड। तो यस, इट इज़ पॉसिबल, लेकिन ये केस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ये अच्छे से रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं, अच्छे से बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। अगर आप रेगुलर जैसे फाइल्स लगाई जाती हैं यूजली एजेंट्स के थ्रू, सभी स्टूडेंट्स की सेम ही तरह से, बस नाम चेंज कर दिया SOP पे, तो वैसे अगर आपका केस जाएगा तो फिर वीज़ा नहीं आना। लेकिन अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर आप किसी इंटेलिजेंट बंदे को या किसी पढ़े लिखे इंसान को बोलते हो, आप खुद भी कर सकते हो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ,
यू कैन डू इट योर सेल्फ, यू कैन वर्क एज ए टीम विद योर एजेंट, दोनों ही मिलजुल के आप एक्सपीरियंस दो। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में आपकी फाइल है, यू हैव आइडिया अबाउट योर इंडस्ट्री, योर वर्क एंड योर एजुकेशन एज वेल, यू एज आई ऑलवेज से, हम जो काम करते हैं हम एज ए टीम करते हैं, जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं हम मिलजुल के काम करते हैं ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रह जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए पूरा का पूरा ड्रीम है एक दूसरी कंट्री। आई अंडरस्टैंड कितने सारे सपने एक बंदे ने सजाए होते हैं कहीं जाने के लिए। सो इफ़ यू वर्क विद अस, चाहे आप पीआर के लिए अप्लाई करें, चाहे स्टूडेंट वीज़ा के लिए कहें, चाहे टूरिस्ट वीज़ा के लिए, सबसे बड़ी बात है ट्रांसपेरेंसी। हम आपको जीसी की दे देते हैं, हम आपको लॉगिन्स दे देते हैं पोर्टल की कनाडा की जहाँ आपकी फ़ाइल है। आप खुद चेक करो, खुद भी देखो, विल वर्क एज ए टीम। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा काम होगा। आप एलिजिबल हो तो बताएंगे, नहीं तो मना कर देंगे, नो बोल देंगे। ठीक है, अगर चांसेस नहीं है तो। हाँ, अगर चांसेस हैं, जितने भी चांसेस हैं आपको क्लियर कट बता देंगे कि 100% है, 90% है, 50% है, नहीं है, 20% है, जो भी है। देन यू कैन थिंक अबाउट इट एंड देन वी कैन प्रोसीड। थैंक यू। कोई भी और सवाल है तो आप पूछ सकते हो नीचे।